नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आपसे करीब बस 3 घंटे के अंदर TV9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। TV9 ग्रुप के 5 एडिटर्स के साथ एट द राउंड टेबल एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बड़े मुद्दे पर जवाब दिया है। ये इंटरव्यू इसलिए खास है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है। तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को होनी है। इलेक्शन सीजन में कई अहम मुद्दे देश के सामने हैं। तानाशाही, संदेश खाली, आरक्षण से लेकर संविधान बदलने तक के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में तलवारें खिंची हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर TV9 ग्रुप के 5 एडिटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछे। इसके साथ प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र से दक्षिण तक, यूपी से गुजरात तक हर राज्य के सियासी समीकरण पर बात की है। लेकिन TV9 के राउंड टेबल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बाला साहब ठाकरे को लेकर जो बात कही, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जरूर मचेगी। पूरा इंटरव्यू तो आप रात 8 बजे देखेंगे, लेकिन पहले बाला साहब और उद्धव ठाकरे पर प्रधानमंत्री के दिए बयान का एक छोटा सा हिस्सा एक्सक्लूसिवली हम आपको सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। आपने अभी विरासत की बात की। बाला साहब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे और मैं तब शिवसेना भी कवर करता था, वो आपके पक्ष में भी खड़े रहते थे। आप अब विरासत की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं? 2 चीजें हैं। वो बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से, मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फ़ोन किया था उनकी। रेगुलरली मैं वाहिनी को फ़ोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका, भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले क्या कीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है। और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनकी मदद करूंगा परिवार के नाते। जहां तक बाला साहब ठाकरे के विचार है, मैं उनके लिए जीऊंगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए, उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था। तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूँ, कर्ज भूल नहीं सकता। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज़्यादा MLA हैं, फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है। वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला था और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियाँ दें, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है। और इसलिए उनके पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूं और भगवान करे मैं जीवन भर उनका आदर करता रहूं। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के एक सेंटर हैं, इसीलिए उनके लिए प्रधानमंत्री की बातों के राजनीतिक मायने अहम हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति के एक और आइकन शरद पवार हैं। हमारी पब्लिक पोल की टीम आज पवार परिवार के गढ़ बारामती में है। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले और भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद क्या कह रही हैं बारामती की जनता, जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रवि मिश्रा के पास।